ग्रीटिंग्स ऑफ द डे हम बात करें प्लांट्स के बारे में। तो हमें पता है कि प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं। हमें पता है इनके कोई मदर फादर नहीं होते, इन्हें ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अरे मम्मी हमारा खाना लगा दो या पापा हमें सामान दे दो। क्योंकि जो बेसिक नीड्स होती है इंसान की वो क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। राइट? कपड़ा इन्हें चाहिए नहीं होता, मकान की इनको ज़रूरत नहीं होती, बच गया खाना, ये वो खुद बना लेते हैं। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हैं कि खुद से अपना पोषण खुद कर लेते हैं, या इनको क्या बोल सकते हैं हम, स्वयं पोषी। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वयं पोषी, की अपना जो फूड की नीड है वो हम खुद से खाना बना के पूर्ति कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वयं पोषी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि सन की प्रेजेंस के अंदर, सनलाइट की यानी कि जो सौर ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है, उस सूर्य की ऊर्जा को क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना ये खाना बनाते हैं। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में इन्होंने CO2 और H2O को यूज करके और क्या बना लिया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लिया। अब उस फॉर्मेट के अंदर इनके अंदर जो है वो खाना, जो हमारी जो ऊर्जा है वो क्या होगी, स्टोर्ड होगी। ये क्या करते हैं, सनलाइट की 1% एनर्जी को अपने अंदर फिक्स करते हैं। कोई भी प्लांट क्या करता है कि सनलाइट की सिर्फ 1% एनर्जी को क्या करता है, फिक्स करता है। अब देखो कि जो प्लांट्स है इन्हें तो किसी की नीड नहीं है, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। बट जो कंज्यूमर्स होंगे, जो दूसरे कंज्यूमर्स होंगे जो कि इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो अपना खाना तो खुद नहीं बना सकते, उन्हें बना बनाया खाना चाहिए। अब बना बनाया खाना क्या है, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, जो जो शाकाहारी लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी जो है बेसिक नीड, जो खाने की पूर्ति किसे करते हैं, फल सब्जियां खाते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो 1% एनर्जी है उसका भी 10%, 1% का 10%, 1% किस में है, प्लांट्स के अंदर, और 1% का 10% का मतलब हुआ कि 0.1%। तो 0.1% एनर्जी जो है ना वो हमें देते हैं। यानी कि हमें क्या, हमें बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमें क्या मिलती है, इन प्लांट से मिलती है, यानी खाने के रूप में हमें इन प्लांट से मिलती है। तो होता क्या है कि ये जो प्लांट एनर्जी है वो अपना 10%, जितनी प्लांट के पास एनर्जी है ना उसका 10% एनर्जी इसको जो भी बंदा खाएगा, जो भी बंदा खाएगा का मतलब क्या है कि या तो उसको ह्यूमन खाए, तो या गिलहरी खाए, हिरन खाए, टिड्डे खाए, इसके अलावा जो भी जो शाकाहारी जो पर्सन्स हो गए वो इनको खाएंगे, तो उसका उसके अंदर इनका 10% ऑफ एनर्जी का अमाउंट जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.1%। इसीलिए कहते हैं कि जो नॉनवेज खाते हैं, जो कि वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके अंदर मतलब वो जो फूड जो वो खा रहे हैं, ठीक है, किसी नॉन वेज को खा रहे हैं, वो चाहे वो फिश है या फिर वो हैन है या कुछ भी खा रहे हैं, एनीथिंग, ठीक है, तो उसके उनके अंदर एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए वो फूड इतना न्यूट्रिशियस नहीं है जितना कि वेजिटेरियन फूड जो है न्यूट्रिशियस है, क्योंकि उसे हम डायरेक्ट खा रहे हैं, क्योंकि उसने अपना जो एनर्जी का लेवल है वो खुद ने बना के स्टोर किया है डायरेक्टली सनलाइट से। हमें तो आगे से आगे ट्रांसफर्ड फूड मिल रहा है, ठीक है, हमें आगे से आगे ट्रांसफर्ड एनर्जी जो है हम कंज्यूम कर रहे हैं, बट जो एक्चुअल एनर्जी है वो किसके पास है, में है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास में है, हमारे पास में नहीं आ रही है वो। ठीक है, अगर हम 100% अगर एनर्जी सोचो गेन कर ले तो हम कितने ज़्यादा एनर्जेटिक रहें, राइट, बट हमारे पास वो जो मैकेनिज्म है वो नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ प्लांट्स के पास में ही है। तो प्लांट से हमें सिर्फ कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10%। अब सपोज नॉन वेजिटेरियन लोगों की बात करें तो वो फिश खा रहे हैं, ठीक है, अब फिश क्या करती है, या तो वो कुछ प्लांट के पार्ट्स खाएगी या कुछ बड़ी फिशेस होती है जो छोटी फिशेस को खा के सर्वाइव करती हैं। ठीक है, तो सपोज कि अगर वो प्लांट खा रही है, ठीक है, वो कोई एल्गी या फिर कोई प्लैंक्टोन्स खा रही हैं, तो फाइटोप्लैंक्टोन्स, ठीक है, खा रही है, तो
उसके अंदर से इनके पास में कितना जाएगा, सिर्फ 10%, यानी कि 0.1% एनर्जी इनके पास है। अब सपोज कि इन फिशेस को हम खाएं तो उस 0.1% का, यानी उस 0.1% एनर्जी का 10% हमारे अंदर जाएगा। इसका मतलब ये 10% रूल होता है, जो आगे से आगे से आगे जो जिसको खाएगा आगे से आगे 10% नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो होगा उसमें ट्रांसफ़र होगा। तो ये 10% का जो है एनर्जी ट्रांसफरिंग का रूल होता है कि 10% ऑफ एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र होगी। जितनी उसके जो प्रोड्यूसर्स है या कंज्यूमर के पास में है, उससे आगे जिसके पास भी ये जाएगी, आगे से आगे से आगे उसका 10% जो भी होगा। अगर प्रोड्यूसर्स को कोई खाएगा तो प्रोड्यूसर्स का 10%, कंज्यूमर को कोई खाएगा तो कंज्यूमर का 10% आगे ट्रांसफर होगा। इसीलिए आई पर्सनली रिकमेंड कि वेजिटेरियन फूड ही खाना चाहिए, नॉन वेज को आप बिल्कुल भी बंद कर दें, क्योंकि उसमें जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको खाना है या नहीं खाना, बट मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो एनर्जी लेवल बहुत कम है नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर। तो ऐसा फूड जो हमें फ़ायदा ही नहीं दे रहा तो फिर उसको खा के क्या फ़ायदा। हम बात कर रहे थे प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, और ये सौर ऊर्जा का, सनलाइट का सिर्फ 1% एनर्जी क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद में जो भी इनको कंज्यूमर खा रहा है ये 10% एनर्जी जो है उनके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये 10% एनर्जी का 10% एनर्जी ट्रांसफर का रूल है, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी है वो क्या होगी, पूरे के पूरे जो नेचर है उसमें सर्कुलेट होती है, उसको हम ना तो खत्म कर सकते हैं और ना ही स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफर होती रहेगी, कुछ रिलीज होती रहेगी, इस तरीके से ये सब सर्कुलेशन चलता रहता है। अब जो ये खाना बन रहा है, ठीक है, ये जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ये जा रहा है, क्योंकि कोई भी एनिमल जो होगा वो किसी ना किसी को खा के अपने फूड की पूर्ति करेगा, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। उसको खाने की फॉर्मेट के अंदर एनर्जी चाहिए, मेन क्या है, उसको एनर्जी चाहिए। तो वो किसी ना किसी एनिमल पे, किसी ना किसी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही तो सारे नहीं है ना हमारे नेचर के अंदर की, सबने अपना खाना खुद से बना लिया और अपनी पूर्ति कर ली। उसके अलावा एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, या ह्यूमंस हो गए, डियर, रैबिट, फिश, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो देखो कि ये क्या है कि हर हम क्या कह सकते हैं कि जो हर एनिमल है ये जिसको भी खाएगा तो ये क्या है, ट्रॉफिक लेवल मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं ये क्या करते हैं, फूड चेन बनाते हैं, एक चेन बना रहे हैं कि किसको कौन खा रहा है, किसको कौन खा रहा है और किसको कौन खा रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ग्रास है जो कि क्या है, प्रोड्यूसर्स है। अब प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टिड्डा खा रहा है, ठीक है। उस टिड्डे को कौन खा सकता है, मेंढक खा सकता है। मेंढक को कौन खा सकता है, सांप खा सकता है। इसी तरीके से सांप को कौन खा सकता है, चील खा सकती है। तो इस तरीके से ग्रास, फिर आ गया टिड्डा, फिर आ गया मेंढक, फिर क्या आ गया, मेंढक को किसने खाया, सांप ने, और फिर खाया चील ने। इस तरीके से ये 5 लेवल की क्या होगी हमारी 5 लेवल की हमारे क्या होगी, चेन होगी, फूड चेन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, चेन है। क्योंकि एक किसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। ये है टिड्डा, ये है मेंढक, ये है सांप और ये है चील। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि एक को जो दूसरा खाएगा वो एक चेन बनाते हैं। इसी तरीके से ये जो अलग अलग एनिमल्स की क्या होंगी, अलग अलग चेन्स होंगी, तो वो मिल करके क्या बना लेगी, नेटवर्क बना लेगी। नेटवर्क कैसे बनाएगी, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। फूड वेब की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो फूड वेब का मतलब कि जाल, कोई ना कोई नेटवर्क, और फूड का क्या मतलब है, खाने से मतलब है,
ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल खाने से मतलब नहीं है कि दाल चावल रोटी का जो है एक नेटवर्क बन गया, वो इससे मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ पे फूड का मतलब है कि किसने किसको खा के अपना सर्वाइवल किया, तो वो इस तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क क्रिएट होता है। जैसे कि किसी एक एनिमल के ऊपर, किसी एक एनिमल के पास में दो चॉइसेस है कि या तो वो खा दोनों ही सकता है, बट उसके पास चॉइस कौन सी अवेलेबल होगी उस पर डिपेंड करेगा उस दौरान कि वो क्या खाएगा। तो इस तरीके से नेटवर्क पूरा का पूरा क्रिएट हो जाता है, तो ये एक जाल बना लेता है। वैसे तो नॉर्मल जो अगर हम नॉर्मली जो फूड वेब होती है उसको क्या बोलते हैं कि ये बहुत सारी फूड चेन से मिलकर बनी होती है, लेकिन फूड चेन को हम क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ लीनियर होती है। लीनियर का मतलब सीधी जाती है, इसके अंदर बीच में कोई दूसरे एनिमल का रोल नहीं होता, वो उसको खाएगा तो वो उसको खाएगा और वो उसको खाएगा, इस तरीके से सीधी। तो इसी तरीके से जो फूड चेन होती है वो लीनियर होती है, और जो फूड वेब होती है वो पूरा का पूरा नेटवर्क होता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।